आपके साथ मैं हूं परवेज़ आलम और आप देख रहे हैं द संवाद। आज शहर की और ज़िले की एक अहम खबर ये है कि आज अलग अलग बैंकों ने एक ही जगह एक मेगा क्रेडिट कैंप लगाया। इस कैंप का मकसद ये था कि लोगों को आसानी से लोन उपलब्ध कराया जा सके अलग अलग योजनाओं के तहत, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की प्रायोजित योजनाएं भी हैं और साथ ही जो बैंक की अपनी योजनाएं हैं जैसे पर्सनल लोन, कार लोन वगैरह, इसको लेकर के आज एक बैंक का जो है वो क्रेडिट आउटरीच कैंपेन है, उसके तहत जो है मेगा क्रेडिट कैंप अररिया कॉलेज कैंपस में लगाया गया। इस कैंप का जो उद्घाटन है वो अररिया के जो डीडीसी हैं, उप विकास आयुक्त मनोज कुमार, उन्होंने किया। वही मुख्य अतिथि थी और उनके साथ उद्घाटन करने वालों में एसबीआई के जो रीजनल मैनेजर हैं राकेश कुमार वो थे, और अभी जो प्रभारी एलडीएम हैं वो, और साथ ही वो एडीबी शाखा के मुख्य प्रबंधक हैं बटेशनाथ झा, एसबीआई जो काली मंदिर शाखा है, काली बाजार शाखा, उसके जो मुख्य प्रबंधक हैं संजय चौधरी, उसके अलावा डीआईसी के महाप्रबंधक अनिल मंडल, इन लोगों ने मिलकर आज उद्घाटन किया इस कार्यक्रम का। और इस अवसर पर जो आरएम हैं रीजनल मैनेजर राकेश कुमार, उन्होंने कहा कि इसका मकसद जो है एक लोगों को आसानी से अलग अलग योजनाओं में ऋण उपलब्ध कराना है ताकि आर्थिक गतिविधियां बढ़ सके, लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। लेकिन उन्होंने एक बात ये भी कही कि जो लोग लोन लेते हैं वो रीपे ज़रूर करें, उनका कर्ज वापसी बहुत ज़रूरी है ताकि फिर उनको दोबारा से लोन दिया जा सके। चल रहा है जो अगले साल होगा, उसी उपलक्ष्य में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि सारे बैंक मिलकर एक जगह मेगा क्रेडिट कैंप करें। एंड ये 16 तारीख से चल रहा है, 29 तारीख तक। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे, क्योंकि अररिया डिस्ट्रिक्ट में 29 तारीख को करना था, ये आज यहाँ पे हमारे एलडीएम है यहाँ पे स्टेट बैंक, क्योंकि मतलब डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक है स्टेट बैंक, स्टेट बैंक इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द बैंक जो कि यहाँ पे काम है। और सर लोगों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे सर इसके माध्यम से? आप काइंडली जितना भी हो सकता है रोज़गार कैपिटल बेसिकली आप जनरेट कीजिए, अपना एसेट जनरेट कीजिए, लोन लेते हैं एसेट जनरेट कीजिए एंड रीपे कीजिए। वह इसी क्रम में जो डीडीसी हैं मनोज कुमार, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छी पहल है बैंकों की कि वो एक जगह आसानी से लोगों को अलग अलग योजनाओं में लोन उपलब्ध करा रहे हैं। और उन्होंने भी इस बात को कहा कि जो लोन है जो लोग लेते हैं उसका सदुपयोग करें, अपने रोज़गार को आगे बढ़ाएं और उनकी तरक्की हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि लोन का रीपेमेंट भी हो ताकि फिर उनको अगले काम के लिए लोन मिल सके। और इसके लिए उन्होंने बैंकों की सराहना तो की ही, साथ ही उन्होंने जो जीविका कार्यक्रम है उसके साथ जो समूह हैं उनकी भी उन्होंने तारीफ़ की कि वो लोग काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं, कुछ लोग व्यवसाय भी कर रहे हैं इसमें, इसलिए उनको लोन मिलना चाहिए। और उनसे कहा गया कि आप जो है लोन लेते हैं तो उसका रोज़गार करें और फिर समय पे लोन वापस करें। इसका उद्देश्य यही है कि एक जगह सारे बैंक के काउंटर एक जगह लगेंगे और लोगों को लोन देने में सहूलियत होगी। अलग अलग तरह अलग अलग जगह नहीं जा करके एक जगह मेगा लोन आउटरीच कैंप है, उसमें एक जगह ही सबको लोन मिल जाएगा जो भी एलिजिबल है, जो एप्लीकेंट है। इसका यही उद्देश्य है। इसी सिलसिले में उन्होंने एक अहम बात ये कही कि उन्होंने बैंक अधिकारियों से, यार बैंक शाखाओं के जो अधिकारी थे बैंकों के अलग अलग, उन्होंने कहा कि अररिया जो है आर्थिक रूप से एक पिछड़ा ज़िला है और नीति आयोग के कुछ मापदंडों पे अररिया जो है देश भर के कुछ पिछले ज़िलों में शुमार है। इसलिए यहाँ पे लोगों लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है ताकि बैंक लोगों का सहयोग करें तो कि आर्थिक स्थिति अच्छी हो, केसीसी हो या पीएमईजीपी हो जिसमें लोन दें, फिशरीज़ है इसमें लोन दें, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें लोन दें। और लोन देने के मामले में बैंक जो है अपना रवैया जो है थोड़ा उदार रखें और मामूली त्रुटियों के कारण बार बार ग्राहकों को न दौड़ाएं ताकि लोगों का भरोसा बैंक पे कायम रह सके।
इसी सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा नौजवानों से कि सरकारी नौकरी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो सिर्फ उसके इंतज़ार करना ठीक नहीं है। बेहतर ये होगा कि सरकार की जो अलग अलग योजनाएं हैं उससे जुड़ करके आप बैंकों से लोन लें और स्वरोजगार योजना जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ताकि आपकी भी तरक्की हो और देश की भी तरक्की हो, बेरोजगारी की समस्या भी दूर हो सके। उन्होंने महिलाओं से भी कहा कि हर घर के एक महिला सदस्य को आर्थिक गतिविधि में शामिल होना चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। महिलाओं का आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। तो इस लोन का जो शिविर लगा, लोन मेला जो लगा, मेगा क्रेडिट कैंप जिसको कहा गया, उसमें जो है जिन बैंकों ने शिरकत की उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा सेंट्रल बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बंधन बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, HDFC बैंक, इस तरह के लोग, इस सारे बैंकों के काउंटर लगे थे अलग अलग, और उन्होंने पहले ही से लोन एप्लीकेशन प्रोसेस कर रखा था और वहाँ उनको स्वीकृति देनी थी, उसकी घोषणा करनी थी। तो एक घोषणा ये की गई कि 107 जीविका समूह को जो है SBI ने 3 करोड़ 5 लाख का ऋण देने की घोषणा की, और उसका एक डमी चेक जो है वो जो जीविका की DPM है अनुराधा चंद्रा, उनको दिया गया अतिथियों के द्वारा, जो DDC थे, RM थे, उनके द्वारा दिया गया। और जीविका समूह की कुछ महिलाएं भी उस वक्त वहाँ पे मौजूद थीं। और जिन योजनाओं में मुख्य रूप से ऋण वितरण हुआ या ऋण की स्वीकृति हुई है वो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, SHG है, मुद्रा लोन है, PMEGP है, पर्सनल लोन है, फिशरीज़ में लोन दिया गया, कार लोन दिया गया। इस तरह कुल मिला के जो फिगर हमें अंतिम आंकड़ा जो प्रभारी LDM हैं और जो स्टेट बैंक के ADB शाखा के मुख्य प्रबंधक भी हैं बटेश नाथ झा, उन्होंने जो फिगर दिया है उसके हिसाब से इस मेगा क्रेडिट कैंप में 67 करोड़ से अधिक के लोन की स्वीकृति हुई और करीब 2000 से अधिक बेनिफिशरीज को इनका फ़ायदा हुआ, उन लोगों को लोन दिया गया। इसी मौके पर मेगा क्रेडिट कैंप के आयोजन के मकसद को लेकर हमने बात की प्रभारी LDM जो हैं बटेश नाथ झा, उनसे। तो सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। ये अमृत महोत्सव एवं आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के निर्देश के आलोक में इस त्योहारी सीजन को देखते हुए आज अररिया जिला में एक क्रेडिट आउटरीच कैंपेन का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितने भी स्कीम हैं उसके तहत यहाँ लाभार्थियों को ऋण दिया जाना है। और सरकार के अनेक कार्यक्रम है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति जीवन योजना, अटल पेंशन योजना, सबको आच्छादित करना है जितने भी लोग हैं, किसी को अछूता न रहे। आज यही उद्देश्य है। इसमें जिला के सभी बैंकों ने भाग लिया है और हम लोगों ने प्रचार प्रसार भी इनका काफ़ी किया है। ये अभी मैक्सिमम हम लोग करने का प्रयास किए हैं। वैसे प्रत्येक बैंक को 10 करोड़ का टारगेट दिए हुए हैं और जिनका नंबर ऑफ बैंक या ब्रांच ज़्यादा है, नंबर ऑफ ब्रांचेज ज़्यादा है, उनको हो सकता है वो ज़्यादा करें। धन्यवाद। तो ये थी आज की प्रमुख खबर। आप देख रहे थे 10 संवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।